बनेंगे, सरकार क्या सोच रही है? ये देखिए, हम इस सारी चीज़ को लेकर के जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उनके पास हमने कहा कि अगर कोई इसमें और कोई रास्ता निकलता है जिसमें समाधान का कोई गुंजाइश बनती है तो आप हमको बताएं, निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। सर, अभी भी बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा या? हमने कहा कि 5-7 लोग जो भी उनके प्रतिनिधि हैं वो आए, स्वागत है उनका। कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। हमने कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ में कुछ बोला नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग वो अपनी बात कहने के लिए जो है वो कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति हमको नहीं। आए और अगर आते हैं तो उनकी बात सुनेंगे और उनसे ही हम कोशिश करेंगे आप हमको बताइए क्या रास्ता है, और उनको इस बात के लिए भी पूछेंगे कि हम कैसे दोषी हैं। दोषी तो वो लोग हैं जिनको आप मंच पर निमंत्रण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे उनने कमिटमेंट की है कि कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के किसी नेता को हम मंच पर नहीं चढ़ने देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसको कायम रखेंगे और इसको राजनीतिक का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। कुछ नहीं, कागजी कार्रवाई सिर्फ शुरू की है और कुछ उसमें होने वाला नहीं है। और उसी तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मेरे दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई, व्यक्तिगत रूप से बातचीत, मिलना हुआ हमारा, तो दोनों ने ही हाथ खड़े किए। हमने कह तो दिया है लेकिन करना मुश्किल है, कठिन है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर, सुक्खू साहब का जो बयान, कांग्रेस बहुत प्रयत्न कर रही है इस दिशा में कि वो चुनाव के करीब माहौल को इस प्रकार से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के, और अविश्वास प्रस्ताव भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लाया, लेकिन फजीहत अपनी ही की उन्होंने। उनकी ओर से कोई भी आदमी दमदार तरीके से अपनी बात कह ही नहीं पाया, और कहने की स्थिति तब बन पाती है जब कहने के लिए कुछ हो। और ऐसे में अब जब कुछ नहीं है तो बिना वजह के सत्र के अंदर जिन मुद्दों का उस तरह का महत्व नहीं है उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे शोर हो, हल्ला हो और खबर बने। इस तरह से उन्हें प्रयास किए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विशेष तौर से आज का हमारा ये मानसून सत्र का अंतिम दिन है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से सब हम लोग चुनाव में जाएंगे। चुनाव के पश्चात विधानसभा का, नई विधानसभा का गठन होगा, उस दौरान फिर अलग तरह से मिलेंगे। लेकिन आज खासतौर से जो ओपीएस के विषय को लेकर के आज यहाँ अपनी बात कांग्रेस के मित्रों ने कही है विधानसभा के अंदर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ओपीएस में साइन करने, ओपीएस को बंद करने के लिए साइन उनके ही मुख्यमंत्री के थे, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के, लागू करने वाले वही थे। और उसके पश्चात अगर उनको लगता था कि हमारे से गलती हुई है तो 2012 में फिर इनकी सरकार बनी थी। 2003 में इन्होंने एमओयू साइन किया था और उसके बाद 2012 में फिर इनकी सरकार बनी, तो उस वक्त अपनी करेक्शन करते, उस वक्त अपनी गलती को सुधार करते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद नहीं किया। और आज 2023 में उस मुद्दे को उठाया जा रहा है जिसको 20 वर्ष हो गए, और 20 वर्षों के बाद इसलिए उठाया जा रहा है, उनको इसमें राजनीतिक लाभ दिख रहा है। और जब राजनीतिक लाभ दिख रहा है तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाने की वो राजनीतिक मकसद की तरह के वजह से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कर्मचारी अच्छी तरह से समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये ओपीएस लागू करने के लिए, ओपीएस को बंद करने के लिए कांग्रेस के ही नेतृत्व ने निर्णय लिया था, लागू करने का निर्णय भी कांग्रेस के ही नेतृत्व ने किया था। और आज अगर जो परिस्थिति इनके सामने निर्मित हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है और कांग्रेस के ही नेतृत्व का दोष है।